नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्मित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में अपने आईटीआर रिटर्न अपने को कैसे भरना होता है, और ये वीडियो मैं अब इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आईटीआर रिटर्न तो मार्च के बाद भरा जाता है, लेकिन उसकी जो प्रोसेस है वो दिसंबर माह में ही शुरू हो जाती है। उसका कारण ये है कि जिस भी कार्मिक, जो भी कर्मचारी है, उसका जो टैक्स कटना होता है उसकी 70% कटौतियाँ आपको दिसंबर तक कटवानी होती है। इसलिए आपका डीडीओ, जो भी आपका डीडीओ होता है, जो आपकी सैलरी को बनाता है, वो आपसे एक जीए 83 का फॉर्म दिसंबर की सैलरी बनाने से पूर्व मांगता है, जो कि आपसे आपके डीडीओ ने मांगा होगा, और उस जीए 83 के फॉर्म के आधार पर ही आपकी टैक्स की कटौतियाँ की जाती है। अगर आप टैक्स के दायरे में आ रहे हैं या आप नहीं आ रहे हैं, तो भी आपको आईटीआर रिटर्न भरना होता है पिछली 2022-23 की पॉलिसी के अनुसार। क्योंकि पिछली बार जिन्होंने भी टैक्स रिटर्न नहीं भरा, चाहे उनका टैक्स बन रहा है या नहीं बन रहा है, उन पर 10,000 रुपये का फाइन का ऐलान गवर्नमेंट ने किया था। वो चाहे आपका टैक्स नहीं बन रहा है तो भी आपको भरना था, लेकिन बहुत से साथी इन जानकारियों से अनभिज्ञ हैं। अब दो प्रकार के टैक्स रिज्यूम भरे जा रहे हैं, आईटीआर रिटर्न, पुरानी पॉलिसी के आधार पर और नई पॉलिसी के आधार पर। बहुत से साथियों को जानकारी भी नहीं है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट प्रत्येक जानकारी दूंगा कि आपको आईटीआर रिटर्न कैसे भरना है, न्यू पॉलिसी के तहत और पुरानी पॉलिसी के तहत उन आईटीआर रिटर्न्स में क्या फ़र्क है। आपको लाखों रुपए का फ़ायदा हो सकता है इस वीडियो को देखने पर, अगर आप बिना किसी जानकारी के आईटीआर रिटर्न भर रहे हैं या किसी अन्य फ़ायदे के लिए आप आईटीआर रिटर्न गलत चूज कर लेते हैं, तो आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको पॉइंट टू पॉइंट मैं बताऊंगा कि आपको किस प्रोसेस के तहत आपको आईटीआर रिटर्न भरना है, न्यू और ओल्ड। जो अब तक किसी भी प्रकार के टैक्स के दायरे में नहीं है, यानी वो कर्मचारी जिन्होंने अभी तक किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं भरा है, उन साथियों को कौन सा आईटीआर चूज करना चाहिए, न्यू वाला या ओल्ड वाला। तो मेरा जो राय है, आपको न्यू वाला ही चूज करना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पर सभी बंधनों से दूर हो जाते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा या आपने देखा होगा, आपके स्टाफ में बहुत से साथी जीवन बीमा की पॉलिसियाँ लेते हैं, अपने बच्चों की जो फीस है उन रसीदों को संभाल के रखते हैं, एचआरए में छूट लेते हैं, और उसके लिए काफ़ी झमेला करना पड़ता है। बहुत से डॉक्यूमेंट आपको चिपकाने पड़ते हैं अपने जीए 83 फॉर्म के साथ। लेकिन न्यू जो पॉलिसी है, यानी जो नया स्लेब गवर्नमेंट ने जारी करी है, उसके तहत आपको किसी भी प्रकार की स्लिप लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की छूट है ही नहीं। उसमें ओनली आपका 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, उसके अलावा किसी भी प्रकार की छूट आपको नहीं दी जाती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में, मान लो आपने किसी संस्था को दान करी है, वो अलग प्रोसेस है, लेकिन आपकी जो ग्रोस सैलरी है, अगर वो 7.5 लाख रुपए तक है, तो आपको किसी भी प्रकार से कोई भी पॉलिसी लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार से छूट के झमेले में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी आपको होम लोन जैसे प्रोसेस अपनाने की ज़रूरत नहीं है। आप 7.5 लाख रुपए की ग्रोस इनकम तक 0% टैक्स के दायरे में आते हैं, यानी 7.5 लाख रुपए तक आपकी अगर आय है, तो आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना है नई पॉलिसी के तहत, क्योंकि उसमें 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, बाकी बचा 7 लाख। उसमें 7 लाख का अगर अपने कैलकुलेशन करें नई पॉलिसी के तहत, तो उसमें 0 से 3 लाख तक छूट है, 0% टैक्स। 3 से 6 लाख में 5% लगता है, यानी 3 लाख का 5% के हिसाब से 15,000 रुपये, और बाकी 1 लाख रुपये का 10% के हिसाब से 10,000 रुपये, यानी 25,000 रुपये की छूट गवर्नमेंट ने न्यू स्लेब में दे रखी है, धारा 87A के तहत। हाँ, पुराने जो नियम है या पुरानी जो स्लेब है, किन कार्मिकों को अपनानी चाहिए, अगर किसी ने होम लोन ले रखा है, किसी ने एचआरए में छूट लेना चाहते हैं, या कई अन्य जो छूट हैं वो लेना चाहते हैं, तो उस हिसाब से भी आप पुरानी स्लेब को एक बार देखें भी, उसमें कितना टैक्स बन रहा है और न्यू स्लेब के हिसाब से कितना टैक्स बन रहा है। क्योंकि अधिकतर कार्मिक जो उन्होंने होम लोन ले रखा हो, वो एचआरए में छूट ले रहे हों, फिर भी नई जो स्लेब है उसमें टैक्स कम बनता है। इसलिए एक बार न्यू और ओल्ड
दोनों स्लैब में आपका टैक्स कितना बनता है उस चीज़ को देख लीजिए और उसके बाद ही टैक्स रिटर्न की तरफ जाइए। और मैं आपको बता दूं, आपको एक एग्जांपल मैं अपने ही सैलरी जो GH 55 के आधार पर मैंने भरा है, GH 83 उसकी दिखा देता हूं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मंथली वाइज सैलरी है। उसके अलावा जितने भी जो जनवरी फरवरी मार्च का एरियर और जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर का एरियर, इसके अलावा बोनस, इन सब की कैलकुलेशन आप ग्रोस सैलरी में देख रहे होंगे। आपको 7,10,367 रुपये दिख रहे हैं। अब इसमें से मैंने न्यू स्लैब को चुना है क्योंकि न्यू स्लैब में मेरा टैक्स नहीं बन रहा है। अगर मैं इसी को ओल्ड में भरता तो लगभग 15,000 के समथिंग टैक्स बन रहा है, जो कि मेरे को भरना होता, क्योंकि ओल्ड जो स्लैब है उसमें 12,500 रुपये ही छूट है, जबकि अगर मेरा 15,000 बन रहा है तो मेरे को भरना होता, जबकि न्यू में मेरा 0 बन रहा है। आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरी ग्रोस सैलरी 7,10,367, जिसके अंदर 3 से 6 लाख में 5% के हिसाब से 15,000 रुपये टैक्स बन रहा है और 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन होने के बाद 6,60,367 रुपये बनते हैं। तो 60,367 का 10% के हिसाब से 6,037 यानी 21,037 रुपये टैक्स बन रहा है। और 87A के तहत 25,000 टैक्स की छूट है, इसलिए मेरे को किसी भी प्रकार का टैक्स देने की जरूरत नहीं है। हाँ, न्यू स्लैब के अनुसार टैक्स तो मेरा 21,000 बन रहा है, ओल्ड के हिसाब से 15,000 बन रहा है, जबकि ओल्ड के हिसाब से 15,000 भी मेरे को भरने होते हैं और न्यू के हिसाब से 21,000 जो बन रहा है मेरे को भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 25,000 तक छूट है। न्यू स्लैब में 7 लाख रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद, यानी तो कुल मिलाकर 7.5 लाख रुपये, और ओल्ड के अंदर सिर्फ 5 लाख तक की ग्रोस आपकी सभी कटौतियाँ काटने के बाद अगर बच जाती है तो टैक्स फ्री है। अगर 5,01,000 भी बचता है तो आप टैक्स के दायरे में आओगे। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात और है, नई जो स्लैब है उसमें किसी भी प्रकार के HRA की छूट नहीं है, किसी भी प्रकार के होम लोन की छूट नहीं है। तो जो भी साथी सिर्फ छूट के चक्कर में होम लोन या HRA वगैरह की रसीदें बनवाते हैं और बच्चों की ट्यूशन फीस की रसीदें, जीवन बीमा करवाते हैं, तो वो इनसे बच सकते हैं, क्योंकि नई जो स्लैब है उसमें इन सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, फिर भी आपका टैक्स कम बनता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि न्यू जो स्लैब है उसमें आपको कैलकुलेशन में भी आसानी होती है और किसी भी प्रकार से किसी भी विवाद की स्थिति भी उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि आप पर कहीं पर भी जांच भी नहीं बैठती है, क्योंकि सीधी ग्रोस में से ओनली 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद आपके टैक्स की गणना होती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें अपनों ने टैक्स ITR भरने को लेकर चर्चा की। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस टॉपिक के अलावा और भी अगर कोई आपको क्वेश्चन है, चाहे आपका छुट्टी को लेकर है, चाहे आप किसी सर्विस रूल को लेकर है, फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूँगा आपकी हर समस्या का समाधान करने की। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।